बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के पक्षी रहते थे। तोते, मैना, कौवे, गिद्ध, चील, मोर और सबसे खास सफेद पंखों वाला कबूतर। यह कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि अपनी बहादुरी और बुद्धि के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। कबूतर का नाम था राजा। उसका दिल बहुत बड़ा था। वह किसी भी संकट में फंसे जीव की मदद करता था। छोटे पक्षी उसे अपना भाई मानते थे और बड़े जानवर भी उसका आदर करते थे। लेकिन जंगल की शांति को एक दिन खतरनाक शिकारी और चालाक जानवरों ने बिगाड़ दिया। कबूतर और उसका सपना। राजा कबूतर हमेशा आसमान में ऊंचाई तक उड़ना चाहता था। वह कहता, राजा सच्चा पक्षी वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की रक्षा करने के लिए उड़ता है। उसके दोस्त तोता और गौरैया अक्सर उसे छेड़ते। तोता, अरे राजा, तू कब से योद्धा बनने लगा? तू तो बस दाने चुगने वाला कबूतर है। गौरैया, हाँ, हमें तो लगता है तू किसी बड़े संकट में फंस जाएगा। राजा हंसकर कहता, राजा, देखना, एक दिन मेरी उड़ान आसमान को छुएगी और मैं अपने पंखों से सबको बचाऊंगा। खतरे की आहट। एक दिन जंगल में अफवाह फैल गई कि पास के गांव से एक निर्दयी शिकारी आया है। वह बड़े बड़े जाल बिछाता और पक्षियों को पकड़कर ले जाता। छोटे पंछी डर से कांपने लगे। कबूतर ने सभा बुलाई। राजा, भाइयों और बहनों, डरने की नहीं, एक होने की जरूरत है। अगर हम सब मिल जाएं, तो कोई शिकारी हमें हरा नहीं सकता। लेकिन कुछ पक्षी डरकर पेड़ों में छुप गए, कुछ उड़े और गांव की ओर चले गए। शिकारी का जाल। अगली सुबह शिकारी ने जंगल के बीच दाना और जाल बिछा दिया। भूखे पक्षी फंस गए। उनकी चीखें गूंज उठीं। राजा कबूतर ऊपर से यह सब देख रहा था। राजा, दृढ़ता से नहीं, मैं अपने भाइयों को यूं मरने नहीं दूंगा। वह तुरंत नीचे उतरा और फंसे हुए पक्षियों से बोला, राजा सुनो, एक साथ अपने पंख फड़फड़ाओ, जितना जोर से हो सके एक साथ। जाल को उठाकर उड़ जाओ। पक्षियों ने पहले हिम्मत नहीं दिखाई, मगर राजा के विश्वास ने उन्हें ताकत दी। सबने एक साथ पंख फड़फड़ाए और पूरा जाल उठाकर हवा में उड़ गए। शिकारी दंग रह गया। जंगल का दुश्मन। शिकारी हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा, शिकारी, अगर सीधे इन्हें पकड़ना मुश्किल है, तो इनके जंगल को आग लगाकर इन्हें बाहर निकाल दूंगा। उसने सूखे पत्तों में आग लगा दी। चारों ओर धुआं और लपटें फैल गईं। छोटे जीव चीखने लगे। राजा कबूतर तुरंत आसमान में उड़ा और चिल्लाया, राजा, सब झील की ओर भागो, पानी से अपने पंख गीले करो और आग बुझाने में लग जाओ। सैकड़ों पक्षी, खरगोश और हिरण उसके पीछे हो लिए। पंखों और पूंछ से पानी छिड़ककर सबने आग बुझाई। घंटों की मेहनत के बाद जंगल बच गया। जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने कहा, उल्लू राजा, तू सिर्फ कबूतर नहीं, हमारे जंगल का सच्चा रक्षक है। चालाक लोमड़ी की साजिश। इसी बीच एक और मुसीबत आ गई। जंगल की लोमड़ी, जो हमेशा दूसरों का शिकार करती थी, उसे राजा से जलन होने लगी। लोमड़ी सोचते हुए, जब से यह कबूतर आया है, सब इसकी तारीफ करते हैं। अगर मैं इसे खत्म कर दूं, तो फिर से जंगल में मेरा राज होगा। लोमड़ी ने शिकारी से मिलकर षड्यंत्र रचा। विश्वासघात और कैद। एक दिन लोमड़ी मीठी आवाज में कबूतर के पास आई। लोमड़ी, ओ वीर कबूतर, सुना है तू किसी भी जाल से बच निकल सकता है। अगर सच है तो मेरे साथ चल। वहाँ एक जाल है, देखना तू कैसे निकलता है। राजा को शक तो हुआ, मगर उसने सोचा,
अगर मैं डर गया तो सबका विश्वास टूट जाएगा। जैसे ही वह लोमड़ी के बताए स्थान पर पहुंचा, शिकारी ने अचानक जाल डाल दिया। राजा कबूतर फंस गया। पूरे जंगल में खामोशी छा गई। सबको लगा अब उनका रक्षक खत्म हो जाएगा। आजादी की जंग। राजा कबूतर हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, पर जाल मजबूत था। तभी उसके दोस्त तोता, गौरैया और 100 से ज्यादा पक्षी वहां आ पहुंचे। तोता चिल्लाते हुए, राजा को अकेला मत छोड़ो। सबने मिलकर शिकारी पर हमला बोल दिया। किसी ने उसकी आंखों पर चोंच मारी, किसी ने उसके हाथ से डंडा छीन लिया। शिकारी घबरा गया। इतने सारे पक्षियों के सामने वह टिक नहीं सका। आखिरकार जाल कट गया और राजा कबूतर आजाद हो गया। जंगल का नायक। राजा ने आसमान में उड़कर कहा, राजा याद रखो, ताकत अकेले में नहीं बल्कि एकता में होती है। अगर हम सब साथ रहें तो कोई हमें हरा नहीं सकता। जंगल गूंज उठा। सब राजा कबूतर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोमड़ी भाग खड़ी हुई और शिकारी ने कसम खाई कि वह दोबारा जंगल की ओर नहीं आएगा। राजा कबूतर ने साबित कर दिया कि आकार छोटा होने से कोई मायने नहीं रखता। हिम्मत, विश्वास और एकता से सबसे बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। उस दिन से कबूतर को जंगल में आसमान का योद्धा कहा जाने लगा और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही कि कैसे एक साधारण कबूतर ने पूरे जंगल को बचाया। पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अनोखी बिल्ली रहती थी। गांव वाले उसे चांदनी कहते थे, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे में भी वैसे ही चमकती थीं जैसे चांद। वह साधारण बिल्ली नहीं थी, उसमें समझदारी इंसानों जैसी थी। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाव भाव, उसकी चाल ढाल सब कुछ ऐसा था जैसे वह इंसानों को समझती हो। गांव वाले उसे प्यार भी करते थे और डरते भी थे, क्योंकि अक्सर जब कोई बड़ा हादसा होने वाला होता तो चांदनी बिल्ली उस घर के आसपास घूमती नजर आती थी। गांव और चांदनी। गांव हरियाली से भरा हुआ था। किसान सुबह सुबह खेतों में जाते, बच्चे तालाब में खेलते और औरतें कुएं से पानी भरतीं। सब कुछ साधारण था, लेकिन चांदनी बिल्ली का रहस्य गांव को हमेशा असाधारण बना देता था। चांदनी कभी किसी एक घर में नहीं रहती थी। कभी वह किसी बूढ़ी दादी की गोद में सोती, तो कभी छोटे बच्चों के साथ खेलती। लेकिन उसकी आंखों में हमेशा गहरी गंभीरता रहती। एक दिन गांव के चौपाल पर बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। बूढ़ा काका, ये बिल्ली साधारण नहीं है। जब जब ये किसी के घर के दरवाजे पर बैठी है, वहाँ या तो खुशखबरी आई है या कोई मुसीबत। दूसरा बुजुर्ग, हाँ, मैंने भी देखा है। पिछले साल जब मोहन के घर आग लगी थी, उससे एक रात पहले यही बिल्ली उसके छप्पर पर घूम रही थी। गांव के लोग धीरे धीरे यह मानने लगे कि बिल्ली शुभ अशुभ की निशानी है। दोस्ती। गांव में एक बच्चा था, नाम था आरव। वह 10 साल का था और बहुत होशियार भी। बाकी लोग बिल्ली को रहस्य मानते थे, लेकिन आरव उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। आरव रोज रात को चांदनी को खाना खिलाता, उसके साथ बातें करता। आरव, तुम बोल क्यों नहीं सकती चांदनी? अगर बोल पाती तो मुझे सब राज बताती है। बिल्ली उसकी आंखों में देखती और धीरे से म्याऊ करती। आरव को लगता जैसे वह सच में समझ रही है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। जंगल का खतरा। गांव के पास एक गहरा और घना जंगल था। उस जंगल से अक्सर जानवर गांव में आ जाते थे, कभी लोमड़ी, कभी भेड़िया। लेकिन कुछ दिनों से गांव वालों ने देखा कि जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं।
रात को चांदनी बिल्ली अक्सर उसी जंगल की ओर देखती रहती। उसकी आंखों में अजीब डर झलकता। एक रात आरव ने देखा कि चांदनी जंगल की ओर भाग रही है। वह भी उसके पीछे दौड़ा। जंगल के बीच पहुंचकर उसने देखा वहां एक काली परछाई घूम रही थी। वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसके नाखून और दांत जानवर जैसे थे। आरव डर गया, लेकिन चांदनी उसके आगे खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुर्राने लगी। रहस्य का खुलासा। आरव को अगले दिन पता चला कि गांव के बुजुर्ग कहते हैं, बहुत पहले इस जंगल में एक तांत्रिक रहता था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ घूमती है और जानवरों का रूप धर लेती है। शायद वही गांव को सताना चाहता है। चांदनी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह उस तांत्रिक के श्राप से जन्मी थी। गांव को बचाने के लिए उसे ही चुना गया था। आरव को यह बात उसकी दादी ने बताई। दादी, बेटा, चांदनी हमारी रक्षक है। वह हम सबको बचाने आई है। लेकिन उसे एक साथी चाहिए और वो साथी तुम हो सकते हो। लड़ाई की तैयारी। गांव पर तांत्रिक की छाया बढ़ रही थी। लोग बीमार होने लगे, खेत सूखने लगे। सब परेशान थे। आरव ने तय किया कि वह चांदनी के साथ मिलकर इस बुराई का सामना करेगा। रात को दोनों जंगल गए। चांदनी ने अपने पंजे मिट्टी पर मारे और अचानक वहां एक चमकदार निशान बन गया। आरव, ये क्या है? चांदनी म्याऊं करके उस ओर बढ़ी। यह एक प्राचीन चिन्ह था जिससे बुरी आत्माओं को रोका जा सकता था। आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और बोला, आओ, अब लड़ाई होगी। अंतिम युद्ध। रात गहरी थी। हवा चल रही थी। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी थीं। तांत्रिक गरजते हुए, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं इस गांव को अपना बना लूंगा। आरव कांप रहा था, लेकिन चांदनी आगे बढ़ी। उसकी आंखें नीली बिजली जैसी चमकीं। वह सीधे तांत्रिक पर झपटी। गांव वाले दूर खड़े थे और देख रहे थे। आरव ने साहस करके जमीन पर वह चिन्ह बना दिया। जैसे ही तांत्रिक ने उस पर कदम रखा, उसकी चीख निकल गई। चांदनी ने अपने पंजों से उसके चेहरे पर वार किया। अचानक आसमान से बिजली गिरी और तांत्रिक की आत्मा जलकर राख हो गई। नया सवेरा। सुबह गांव में खुशहाली लौट आई। लोग स्वस्थ हो गए, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले आरव और चांदनी की जय जयकार करने लगे। गांव वाले, ये सिर्फ एक बिल्ली नहीं, हमारी रक्षक है। और आरव उसका सच्चा साथी है। आरव ने चांदनी को गोद में उठाया और कहा, आरव, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं, पूरे गांव की माँ हो। चांदनी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से म्याऊं किया। समापन। चांदनी गांव में रहकर सबकी रक्षा करती रही और आरव बड़ा होकर गांव का सबसे बुद्धिमान इंसान बना। लोग आज भी कहते हैं कि जब भी गांव पर कोई संकट आता है, रात में छत पर बैठी हुई वही बिल्ली दिखाई देती है, उसकी आंखें चमचमाती हैं और उसके साथ कहीं न कहीं आरव की आत्मा भी मुस्कुराती है।